हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए, बहुत ही टेस्टी पापड़ की रेसिपी मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ। तो इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा। और पापड़ बनाने का तरीका भी मैंने आप बहुत ही अलग बताया है आपको। बिल्कुल नई रेसिपी है और यहाँ पर हमें खिचिया लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पापड़ जो है आज हमने बिना खिचिया के पापड़ बनाए हैं। और कोई भी इसे पहली बार बनाएगा तो भी हमारे जो पापड़ है परफेक्ट ही बनेंगे। और यहाँ पर हमें बिगड़ने का कोई भी चांस नहीं है इन पापड़ का। तो इतनी आसान सी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है, तो इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा। और जो ये हमारे पापड़ है तेल में जाने के बाद बहुत से डबल से ट्रिपल यहाँ पर फूल कर ऊपर आते हैं। बहुत ही टेस्टी पापड़ यहाँ पर खाने में लगते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमने सभी पापड़ को बना लिया है। अगर आपने अभी तक इस ऐसे पापड़ की रेसिपी बनाई नहीं तो एक बार इसको ज़रूर बना कर देखिएगा। और इन पापड़ को आप साल 2 साल भी रखेंगे तो भी हमारे जो पापड़ है टूटेंगे भी नहीं और फूटेंगे भी नहीं। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर अच्छी तरह से रहेंगे और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारे जो पापड़ है दूध जैसी सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर हमारे जो पापड़ है फूल कर ऊपर आए। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। रेसिपी को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और पहले से सब्सक्राइब किया है वो तो आपका मन से धन्यवाद। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमारे जो पापड़ है फ्राई करने के बाद कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। इन पापड़ को आप भून कर भी खा सकते हैं गैस पर, या इस तरह से मैंने जो आपको फ्राई कर दिखाई तो इस तरह से आप यहाँ पर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते खाने में और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो ये देखिएगा इस तरह से। और ये पापड़ का कलर है वो भी बहुत दूध जैसे सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर हमारे जो पापड़ है बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप भी इस तरह के पापड़ बनाना चाहते हैं तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल का आटा लिया है। चावल का आटा आप कौन सा भी ले सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो। मार्केट वाला हो तो भी ले सकते हैं, या घर पर अवेलेबल हो तो वो भी आटा आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने 1 कटोरी आटा लिया है। जो भी आटा हमने लिया है तो उसको हम एक बड़े से बर्तन में निकालेंगे। जितना ज़्यादा आपका आटा होगा उतने बड़े बर्तन में आप इसको निकालिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने उसको निकाल लिया है। जो भी आटा हमने लिया है उसी आटे से आज हम ये पापड़ बनाने वाले हैं। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पर हम उसमें जो चीज़ें हम इसमें डालने वाले हैं तो उसको हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक लिया है। नमक आप कम ही डालेगा ताकि हमारे जो पापड़ सूखने के बाद कम हो जाते हैं तो उसका प्रमाण ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिएगा, और यहाँ पर हमने 2 चुटकी पापड़ खार डाला है। पापड़ खार आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा। तो ये देखिएगा, उन सभी चीज़ों को हम एक साथ यहाँ पर मिक्स करेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं या जीरा भी डाल सकते हैं, पर जीरा डालने की वजह से जो हमारा पापड़ का कलर है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जीरा नहीं डाला है। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर डालिएगा। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डाला है और इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अगर अभी हमने इसमें ज़्यादा पानी डाला है तो आपको लगेगा कि इसमें इतने पतले आटे से पापड़ कैसे बनेंगी, तो ये भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कैसे इन पापड़ को आज हम बनाने वाले हैं। तो ये देखिएगा, सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। और जो भी पानी हमने इसमें डाला है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर इसमें मिक्स हो चुका है। तो ये देखिएगा, और पापड़ को हम पकने से पहले एक बार उसको हमें अच्छी तरह से हिला लेना है। तो चलिए इसको हम गैस की तरफ ले चलते हैं। पापड़ का आटा कितना गाढ़ा है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिएगा, इतना पतला यहाँ पर हमारा जो पापड़ का आटा है इतना होना चाहिए। तो ये देखिएगा, इतना पतला हमारा जो आटा है ऐसा है। तो चलिए उसको हम पका लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुकर में चावल डाला है। उसमें हमने एक स्टैंड रखा है और उसी स्टैंड के ऊपर जो भी हमने पापड़ का आटे का डिब्बा रखा है तो उसको हम रख देंगे। एक बार हम इसको फिर से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो आटा है बीच में तले में जाकर बैठता है। पकाने से पहले हमें उसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करना है। बाद में हम उसमें हमारा जो डब्बा है बर्तन है उसको हम कुकर में रख देंगे। और यहाँ पर हमने पानी को पहले से उबाल लिया है और उस बर्तन में हमारा जो डब्बा है उसको हम रख देंगे। और यहाँ पर हम ढक्कन लगाकर उसकी हम ऊपर से हमें एक ढक्कन रखना है ताकि जो भी स्टीम का पानी है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने डाल दिया है और कुकर का ढक्कन लगाकर उसकी हमें 7 से 8 सीटी यहाँ पर हमें उसकी लगा लेनी है ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से यहाँ पर पकना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुकर का ढक्कन भी यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो चलिए उसकी हम 7 से 8 सीटी यहाँ पर कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो कुकर की सीटी हो रही है। तो ये देखिएगा, उसको हमने निकाल लिया है। कुकर का बर्तन ठंडा हो गया तो उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारा आटा है उसको हमने निकाल लिया है। अगर यहाँ पर आपको आटा पतला लग रहा होगा तो बिल्कुल पतला नहीं है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे वो गाढ़ा होता जाएगा।
तो पहले हम इसको निकाल लेंगे एक दूसरे से। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसको हम निकाल लेंगे। और इसमें हम यहाँ पर हमने एक कपड़ा लिया है, तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने एक कॉटन का कपड़ा लिया है और कॉटन के कपड़े के ऊपर हमारा जो भी आटा है उसको हम डाल देंगे। और यहाँ पर हमारा जो आटा है वो जैसा ठंडा होता जाएगा वैसा वो गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर पतला होने का है, ऐसा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे सभी आटा को हमने यहाँ पर निकाल लिया है और उसको हम एक जैसे यहाँ पर गूँथ लेते हैं। हमने यहाँ पर कपड़े को गीला कर लिया है। अगर गीला हम करेंगे तो हमारा जो आटा है बिल्कुल कपड़े को चिपकेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम उसको दबा दबा कर ऐसा इस तरह से उसको गूँथ लेते हैं ताकि हमारा जो आटा है एक जैसा होना चाहिए। कपड़े में डालने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो हाथ है उसको भी हमारा जो आटा है चिपकता नहीं है और गर्म भी नहीं लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आटा है किस तरह का यहाँ पर हो चुका है। तो उस आटे को हम यहाँ पर एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारा जो आटा है वो भी यहाँ पर जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा है वैसे वैसा वो गाढ़ा होता जा रहा है। तो ये देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा गर्म ही है, तब हम इस पर यहाँ पर छोटे छोटे गोले बनाए लाएंगे। जितना बड़ा आपको पापड़ बनाना है उतने बड़े छोटे यहाँ पर गोले बना लीजिएगा। तो यहाँ पर सभी गोले हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पूरे आटे के यहाँ पर हमने गोले बना लिए और इन गोलों को हमें ढक कर ही रखना है, नहीं तो ये ठंडे पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बेलन लिया है, बेलन के ऊपर हम एक पॉलीथीन डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने एक पॉलीथीन लिया है, उसको हमें एक ही बार तेल लगाना है, बार बार हमें तेल लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिएगा पूरे पापड़ करने में हमें सिर्फ इसको एक बार तेल लगाना पड़ता है, बार बार तेल नहीं लगाना है हमें। तो इसके ऊपर हमने गोला रख दिया है और उस गोले को हम यहाँ पर पॉलीथीन को हमने ऐसे फोल्ड किया है और उसी पॉलीथीन में आज हम हमारा जो पापड़ है उसको बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट ली है, प्लेट की सहायता से हम उसको ऐसे दबाकर उसका पापड़ बना लेंगे। अगर आपके पास पूरी मेकर है तो आप उसी से भी ये पापड़ बना सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो उसको यहाँ पर हमने उसको प्लेट से बनाए। तो बाकी का जो भी पापड़ है हम इसको ऐसे बेलन से बेलते जाइए। जितना बड़ा पापड़ आपको पापड़ चाहिए उतना बड़ा आप यहाँ पर बना लीजिएगा। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, इस तरह का मीडियम साइज़ का यहाँ पर हम पापड़ बना लेंगे। और ये पापड़ जो है तुरंत ही बेल रहा है, तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से यहाँ पर हमने पापड़ बना लिया है। तो ये देखिएगा जो भी किनारे मोटे मोटे लग रहे हैं उसको हम हाथों से ऐसे पतला करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा पापड़ है हो चुका है। यहाँ पर हमने ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज़ का ही पापड़ बना लिया है। तो चलिए हम उसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने उसको निकाल लिया है और यहाँ पर हमने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, बेडशीट लिया है और बेडशीट के ऊपर हम इसको पापड़ को डाल देंगे। तो यहाँ पर आज इन पापड़ को आज हम फैन पंखे के नीचे ही सुखाने वाले हैं। दूसरे दिन हम इसको धूप में सुखाएंगे और बाकी के जो भी पापड़ हैं हम उसी पापड़ को इसी तरह से बना लेंगे, सारे पापड़ को। दूसरा भी पापड़ मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा दोबारा हमें तेल लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा गोला भी हमने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर हमने छोटी सी प्लेट ली है, उसको हम दबा दबा कर से उसके पापड़ बनाएंगे और बाकी का जो भी पापड़ है उसको हम बेलन से बेल लेंगे। पूरी मेकर हो तो आप उससे बना सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे उसी सहायता से आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिएगा दूसरा भी पापड़ यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। छोटा बड़ा आपको जैसा पापड़ पसंद हो उसके अनुसार आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिएगा मीडियम साइज़ के हमने यहाँ पर पापड़ बना लिए है। तो इस पापड़ को भी हम उसी पहले वाले पापड़ की तरह यहाँ पर हम कॉटन के कपड़े के ऊपर इसको हम डाल देंगे और पंखे के नीचे हम इसको सुखाने के लिए डाल दिया है। तो देखिए इतने सारे पापड़ हमने यहाँ पर डाल दिए है और उसको हम पापड़ को हम एक दिन पंखे के नीचे सुखाएंगे और दूसरे दिन हम कड़क धूप में उसको सुखा लेंगे 1 से 2 घंटे के लिए। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे जो पापड़ है सूखने के बाद कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने ये पापड़ बना लिए और बहुत ही चमकदार यहाँ पर हमारे जो पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। ना ही हमें यहाँ पर कोई मेहनत का काम पड़ा है और ना ही हमें बाहर से कुछ चीज़ों की लाने की ज़रूरत पड़ी है। तो चलिए इन पापड़ को हम फ्राई कर देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अगर पापड़ को आपको फ्राई करना हो तो तेल को अच्छी तरह से ही गर्म कीजिएगा, नहीं तो हमारा जो पापड़ है अच्छे से फ्राई नहीं होगा और वो ऑयली हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो पापड़ है डबल से ट्रिपल यहाँ पर फूल कर ऊपर आया है और 2-4 पापड़ मैं आपको इसी तरह से फ्राई कर दिखाती हूँ। और खाने में पापड़ जो है बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे खस्ता यहाँ पर हमारे जो पापड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। दूसरा भी पापड़ मैं आपको यहाँ पर इसी तरह से फ्राई कर दिखाती हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है, तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा।
तो ये देखिएगा दूसरा भी पापड़ हमने यहाँ पर डाल दिया है, तो उसको भी हम इसी तरह से अलट पलट करके यहाँ पर हम उसको फ्राई कर लेंगे। और ना ही हमारे ये पापड़ सूखने के बाद टूटते और ना ही फटते, तो बहुत ही अच्छे से पापड़ यहाँ पर हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैं इसको आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो देखिएगा पूरे पापड़ हमने यहाँ पर आपको बनाकर भी दिखाए, फ्राई कर भी दिखाए, और इसको मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता कुरकुरे क्रिस्पी यहाँ पर हमारे जो पापड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इन पापड़ के ऊपर आप मसाला चाट मसाला डालकर, प्याज डालकर, बारीक वाली सेव डालकर आप इसका चाट पापड़ भी कर सकते हैं और खा सकते हैं। खाने में बहुत ही हमारे जो पापड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही खस्ता कुरकुरे आज के हमारे ये रेसिपी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड, आज का अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।